तो चलिए अब जिक्र हम करेंगे अर्पिता मुखर्जी। नाम तो देखिए काफी चर्चाओं में पिछले कई दिनों से, लेकिन अब इनका नाम हो गया है कैश क्वीन, क्योंकि जब जब इनके यहाँ छापेमारी हो रही है करोड़ों रुपए बरामद किए जा रहे हैं, नोट गिनने की मशीन मंगाई जाती है और बक्से में भर भर के पैसों की बरामदगी हो रही है। न्यूज इंडिया उन पैसों की तस्वीर को भी आपको दिखाएगा और बताएगा कि ईडी के हाथ कौन कौन से दस्तावेज और कौन सी चीजें हाथ लगी हैं। नीतू, बिल्कुल, पैसा ही नहीं, पैसे के साथ साथ जेवरात भी मिले हैं। किलो के भाव में यहाँ पर जेवरात मिले हैं और ऐसे में लगातार एक ठिकाना, दो ठिकाना, तीसरा ठिकाना, हर जगह जब भी ईडी पहुंच रही है और छापा मार रही है तब वहां से पैसा ही पैसा मिल रहा है। और ऐसे में आपको बता दें कि अर्पिता मुखर्जी, पार्थ चटर्जी जिनकी गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन जो कैश है वो खत्म नहीं हो रहा है। ऐसे में बड़ी बातें क्या कुछ निकल कर सामने आ रही है वो भी हम आपको बताएंगे इस पूरे मामले में कि देखिए क्या कुछ अभी तक हुआ है इस मामले को लेकर, क्योंकि लगातार तीन ठिकानों पर छापेमार कार्रवाई हुई और इन तीनों ही ठिकानों पर सबसे पहले 20 करोड़, उसके बाद फिर आगे जब दूसरा ठिकाना हुआ तो लगभग 10 करोड़ और उसके बाद इसी तरह से सिलसिला बढ़ता रहा और अब लगभग 40 करोड़ से ज्यादा का कैश बरामद हो चुका है। बिल्कुल, आपको बताएंगे 23 जुलाई को अर्पिता मुखर्जी के घर पर छापेमारी पड़ती है और छापेमारी के दौरान 21 करोड़ रुपए का कैश जो था वो मिलता है और इसके बाद आपको हम बताएं कि लगातार 1 करोड़ रुपए की इसमें ज्वेलरी भी मिली थी और उसके बाद से ईडी की निगाहें लगातार अर्पिता के फ्लैट पर थी। बिल्कुल, तो जब पहले दिन छापेमार कार्रवाई हुई उसके बाद 500 और 2000 रुपए के नोटों के बंडल मिले थे। भारी भरकम ये कैश जो है ये अर्पिता मुखर्जी के एक ठिकाने से मिला और कमरे में झोले और बैग में ठूस कर ये पैसा रखा हुआ था, भर कर रखा हुआ था। आपको हम बताएंगे छापेमारी के बाद अर्पिता मुखर्जी को गिरफ्तार किया गया था, जिसके बाद मंत्री साहब पर भी शिकंजा जो था वो तेज कसता चला गया। 27 जुलाई वो तारीख जब फिर से ईडी ने छापेमारी की। नीतू, बिल्कुल, क्योंकि पार्थ चटर्जी की बेहद करीबी थी अर्पिता मुखर्जी और ऐसे में अर्पिता के फ्लैट पर ये छापेमारी हुई है। पहला जब ठिकाना जहां पर छापेमारी की गई, भारी भरकम पैसा जो है वो मिला। रात भर ईडी की छापेमारी चलती रही। उसके बाद दूसरा ठिकाना भी, बिल्कुल वहां पर भी जब ईडी पहुंचती है, दबिश देती है तो पैसा मिलता है और 29 करोड़ से ज्यादा कैश की बरामदगी वहां से होती है। तो फिर से 29 करोड़ की कैश की बरामदगी वहां से होती है। इसके अलावा आपको बताएं कई किलो सोना भी बरामद जो था वो किया गया। तो अर्पिता का कैश लॉग पूरा आपको ग्राफिक्स के जरिए हमने समझाने की कोशिश की और साथ ही साथ आपको हम बताएं कि एक के बाद एक दिन, हर दिन जब नया निकल रहा है, नई छापेमारी हो रही, नए करोड़ की रकम जो है निकलकर सामने आ रही है। गोल्ड भी लगातार बरामद हो रहा है, लेकिन सवाल यह है कि क्या इतना पैसा हकीकत में अर्पिता मुखर्जी का ही है या फिर इसका तार, इसका कनेक्शन और भी लोगों तक जुड़ा हुआ है। तो देखिए सहयोगी संजीव भी लाइव जुड़ गए हैं पूरी जानकारी के साथ। संजीव, अपडेट आपसे लेंगे। कुबेर का सारा खजाना अर्पिता मुखर्जी के घर से ही निकल रहा है और तो और टीएमसी बार बार पल्ला झाड़ती रही इस मामले पे और अभी भी झाड़ रही है कि हमारे तो कोई भी कनेक्शन नहीं है। ताजा अपडेट क्या है संजीव? देखिए, बिल्कुल मैं आपको बता दूं, जिस तरह से जो है पूरी छापेमारी ईडी के द्वारा की गई और अब जिस तरह से जो है ये कुबेर का खजाना ही है एक तरीके से, क्योंकि इतनी बड़ी तादाद में जो है कैश बरामद हुआ है, ज्वेलरी बरामद हुई है, तो ये एक बड़ा सवाल उठता है कि आखिरकार जो अर्पिता मुखर्जी हैं, जो कि पार्थ चटर्जी की काफी करीबी हैं और इसी के लिए इतना जो कैश इनके घर से मिला है, ईडी ने बाकायदा यहाँ पर डेरा डाला और उसके बाद जिस तरह से ये कैश बरामद हुआ है उससे साफ जाहिर है कि ये कैश अर्पिता मुखर्जी का तो नहीं है। इसी के साथ इसमें कई और लोग शामिल हो सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से एक बड़ी तादाद में 10 से ज्यादा ऐसे संदूक भर भर के यहाँ से ईडी लेकर के गई है और ट्रकों में पूरा वो संदूक भर करके लेकर गई है, क्योंकि 40 करोड़ रुपए अभी तक बरामद हो चुके हैं। इतनी बड़ी तादाद में ये कैश बरामद हुआ है और ये बेलघरिया जो उनका जो आवास था वहां से ये बरामदगी की गई है। अब ईडी जो तमाम इनके जो और जो सहयोगी हैं, पूछताछ जारी है तमाम और जो राज खुलेंगे आगे चल के और ये सीधी सुई जो है टीएमसी के मंत्री तक पहुंचती है, उनके नेताओं तक पहुंचती है। अब देखने वाली बात यह होगी कि आखिरकार इसमें और कौन कौन मंत्री शामिल हैं, कौन नेता शामिल है। लगातार 3 ठिकानों पर छापेमार कार्रवाई हुई और कैश बरामद हुआ है, डॉक्यूमेंट बरामद हुए हैं, लेकिन अब क्या आज भी ईडी जो है किसी और ठिकाने पर छापेमार कार्रवाई करेगी? कोई और नया ठिकाना पता चल पाया है अर्पिता मुखर्जी का? क्योंकि इससे पहले खबर ये आ रही थी कि पार्थ चटर्जी जो है उन्होंने अर्पिता मुखर्जी के तमाम जो ठिकाने उसे मिनी बैंक बनाया है और ये जानकारी मिल रही है कि एक और महिला है जिसके एक फ्लैट को मिनी बैंक पार्थ चटर्जी की तरफ से बनाया गया। देखिए, बिल्कुल, क्योंकि जिस तरह से, क्योंकि इसमें जो अर्पिता मुखर्जी है उसका
वहां से कैश बरामद हो रहा है, उसके ठिकानों से कैश बरामद हो रहा है। तो ये एक बड़ा सवाल उठता है। अब ईडी, क्योंकि पूरा मामला का शायद प्रोफाइल है, तो ईडी इसमें बिल्कुल जो है पुख्ता सबूत के आधार पर इसमें कार्रवाई करेगी आगे की। और इसी तरह से अर्पिता मुखर्जी से बहुत सारी जानकारियां जो है हासिल की गई हैं। इसी को लेकर के अब उसके जो सहयोगी हैं उनकी कॉल डिटेल भी खंगाली जाएंगी। इसी के साथ साथ उनके कई ऐसे अहम सूत्रों की अगर माने तो कई ऐसे अहम संजीव, यहाँ पर मैं आपको रोकना चाहूंगी। संजीव, रोकना चाहूंगी। टीएमसी विधायक नरेंद्र नाथ चटर्जी साहब भी, चक्रवर्ती साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है नरेंद्र नाथ जी आपका न्यूज इंडिया पर। नरेंद्र नाथ जी, सबसे बड़ा सवाल ये कि हर दिन ईडी की छापेमारी हो रही है, हर दिन एक के बाद एक कैश जो है काफी तादाद में, करोड़ों की तादाद में निकल रहा है, लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि ममता दीदी आखिर इस पूरे मामले पर चुप क्यों है? क्यों मंत्री साहब के खिलाफ कोई कार्रवाई टीएमसी की तरफ से नहीं हो रही कि आखिर इतना पैसा आया तो आया कहां से? कौन बोल रहा है? ममता बनर्जी चुप है? ममता बनर्जी चुप नहीं है। ममता बनर्जी बोल दिया, इसके साथ पार्टी का कोई संबंध नहीं है। आप अगर ईडी देख रहा है, अगर प्रूफ होगा तो किसी को जो सजा होगा उसमें कोई बात नहीं है। तो ममता बनर्जी ने बोला। इतना बड़ा मामला सामने आया है, क्या सिर्फ बोलने से जिम्मेदारी खत्म हो जाती है? मैडम, दीदी को चुप कराने वाला अभी कोई नहीं हुआ। दीदी चुप करने वाली नहीं है। दीदी को ईडी सीबीआई जितना जो करना है कर लेने दीजिए, दीदी चुप रहने वाला नहीं है। नरेंद्र जी तो आपत्ति क्या? नरेंद्र जी, मैं सागर मिश्रा बात कर रहा हूँ। देखिए, कल आपकी पार्टी के नेता बादल जी भी डिबेट में जुड़े थे, उनसे भी बातचीत हो रही है। अगर ममता दीदी कह रही है कि भ्रष्टाचार उजागर होना चाहिए तो होने दीजिए, आप लोग उसमें साथ दीजिए। आप लोग ईडी को दोष यहाँ पर क्यों दे रहे हैं बार बार? कौन दे रहा है? कौन दे रहा है? बदले की राजनीति भी तो आप ही लोगों ने बताया। देखिए, सारा पश्चिम बंगाल में दीदी को रोकने का लिए ये 2024 का लड़ाई है। दीदी को रोकने का लिए एक साजिश चल रहा है। मगर बात है ये दीदी कोई जगह में चुप नहीं है। चक्रवर्ती साहब, एक सवाल का जवाब चाहूंगी। सर माफी चाहूंगी, बीच में रोक रही हूँ आपको। एक सवाल का जवाब आप फोन किए हैं। हाँ, मैं भी जवाब देने को लिए तैयार है। जी सर, सवाल मेरा ये है कि अगर साजिशन आपकी पार्टी को फंसाया जा रहा है, अगर साजिशन दीदी के खिलाफ कोई साजिश हो रही है, तो सर इतनी करोड़ की तादाद में कोई कैश ले जाकर के आपके लोगों के यहाँ टॉयलेट में छिपा देता है, पता ही नहीं चलता। सर, इतनी तादाद में गोल्ड मिल जाता है, कोई ले जाकर के छुपा देता है साजिश के तहत कि हम पहले सारा ये गोल्ड रख कर आएंगे, पहले ये सारा करोड़ों का माल रख कर आएंगे, उसके बाद ईडी को भेजेंगे, छापेमारी करेंगे। क्या ऐसी साजिश है? कहीं पे निशाना, कहीं पे तीर। जो जिसका घर से रुपया बरामद हुआ, उसको साथ हमारा उस महिला को साथ हमारे पार्टी का कोई संबंध नहीं है। वो नाम मेरा पार्टी का कोई कर्म करता है, जो मेरा पार्टी को कोई संसद विधायक है। तो इसमें क्या है? दीदी को टान रहे हैं आप लोग। सुनिए, चांद का कलंक हो सकता है मगर ममता बनर्जी का कलंक नहीं है। जिसको जो चढ़न है चढ़ने दीजिए। बंगाल का जनता ममता बनर्जी को साथ है। बंगाल के जनता इसको जवाब देगा। नरेंद्र जी, बंगाल की जनता जवाब देगी, ठीक है, लेकिन आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि साजिश की गई है? और आप कह रहे हैं कि इससे कोई लेना देना पार्थ चटर्जी का दीदी से नहीं है। सर सुनिए, देखिए हम भी आपको सुन रहे हैं, आप सुनिए पहले। सर, साजिश है, कैसी साजिश है? अगर आप देखिए, आप दो बातें कह रहे हैं सर। आप एक तरफ कह रहे हैं कि पार्थ चटर्जी से कोई कनेक्शन नहीं है ममता दीदी का, तो आपको ऐसा क्यों लग रहा है? आपको ऐसी भूख क्यों आ रही है कि चुनाव को लेकर ये सब कुछ रचा गया है? और अगर कनेक्शन है तो आपको डर किस बात का है? आप लोग को आ रहा है। आप लोग देखिए, ना कुछ के देखिए ये कहां से क्या हो रहा है। होने दीजिए, कोई बात नहीं है। सर, सीधी बात तो यह है, ईडी जहां कार्रवाई कर रही है, आपको लग रहा है कि ईडी अब ईडी ना होकर राजनेता हो चुकी है? ये क्या मेरा मुंह से आप बुलाने चाहते हैं? आप भी बोलिए ना, ये ईडी सीबीआई को अभी क्या काम में लगाया जा रहा है? चलिए ठीक है चक्रवर्ती साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका ये तमाम बातचीत के लिए। लेकिन सबसे बड़ी बात जो है वो यही है कि अगर हमने कुछ गलत नहीं किया है और अगर हमें जबरदस्ती साजिशन फंसाया जा रहा है तो फिर
हमें जांच होने में सवाल क्यों उठाना चाहिए? क्यों ना जांच होनी चाहिए? ईडी को अपनी कार्रवाई करने दीजिए, दूध का दूध पानी का पानी होने दीजिए, सबको पता चलने दीजिए कि हाँ ये कार्रवाई जो हुई थी गलत हुई थी आपके हिसाब से। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। संजीव लगातार हमारे साथ हमारे सहयोगी बने हुए हैं इस खबर पर। संजीव, आपने सुना कि साफ कहा यह जा रहा है कि ईडी ने जो छापेमारी की है साजिशन की है। ईडी ने जो ये करोड़ों का कैश बरामद किया, जो गोल्ड बरामद किया, वहां कोई और रख गया था जिससे टीएमसी के जो मंत्री साहब है उनका कोई लेना देना नहीं है। जो महिला दिखी उनके साथ उस महिला से टीएमसी का कोई लेना देना नहीं है। सवाल यह है फिर आखिर ये इतनी बड़ी रकम है किसकी? देखिए, जाहिर सी बात है, जो उनका अभी जो विधायक थे टीएमसी के, उनका जो जवाब है वो एक राजनीतिक जवाब है। क्योंकि जब भी कभी भी आपने देखा होगा, अगर किसी भी राजनीतिक पार्टी का व्यक्ति या कोई नेता फंसता है तो वहां के जो नेता, जो बाकी जो सीट नेतृत्व होता है, उसका साफ कहना होता है कि इसका पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, ये इसकी व्यक्तिगत मामला है। इस तरह के तमाम बयान जो है राजनेता अक्सर देते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि पार्थ चटर्जी की बेहद करीबी है, ये किससे छुपा नहीं है। और जिस तरह से वहां पर जो इतनी बड़ी तादाद में जो कैश मिला है, वहां पर गोल्ड मिला है, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल उठाता है कि आखिरकार ये यहाँ पर इतनी बड़ी तादाद में कैश कहां से आया। 40 करोड़ रुपए से ज्यादा का कैश बरामद हो चुका है। ईडी लगातार छापेमारी कर रही है, तो ये कोई छोटा मोटा मामला नहीं है। इसमें टीएमसी के कई और नेता अभी जो है इसके चपेट में आएंगे, जाहिर सी बात है, क्योंकि ईडी ने पूरे इसके दस्तावेज और तमाम चीजें, ये जाहिर सी बातें खंगाली होंगी और पूछताछ की जा रही है। अभी इसमें कई और नेता रडार पर ईडी के होंगे। जाहिर सी बात, आने वाले दिनों में कई और खुलासे हो सकते हैं और जाहिर सी बात है कि कई और ऐसे ठिकाने हो जहां पर इतनी तादाद में कैश रखा गया हो। तो ये जो अभी जो उनके जो टीएमसी के विधायक का जो बयान है, ये एक राजनीतिक बयान है। इसके अलावा हकीकत ये साफ सबके सामने है, नजरों के सामने है बाकायदा। तो ये किससे छुपा नहीं है कि ये जो टीएमसी के अर्पिता के जो है संबंध रहे हैं। जी।